किसान आंदोलन, तो उनका कहना है कि हमने विपक्ष पार्टी से मुद्दा छीन लिया। देखिए, उनके लिए केवल एक राजनीतिक मुद्दा होगा कि पिछले 7 सालों पे सरकार के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति जनता का विश्वास कम होता जा रहा है। देखा कि माफ़ी मांगी किसानों से भी और सभी से, तो अगर वो माफ़ी मांगने की नौबत ना पड़ती, जो 700 किसान और उनके जो परिवार जो शहीद हुए कि भी आने वाले चुनावों में भारी हार होगी, पंजाब में हो या उत्तराखंड में हो या यूपी के खासकर जो वेस्टर्न क्षेत्र है, उनकी शहीदी का जिम्मेवार कौन है? आज वो किसान और वो उनके अपने परिवारों के साथ होते, अगर आज मोदी जी ने हर्ष था, जो उनका स्वाभिमान है, उसकी जीत है मैं मानता हूँ सबसे पहले, और एक अहंकार की आज हार हुई है। और मैं मानता हूँ कहीं तो इसलिए भी अभी तक उनके माइंड में संशय है, डाउट है। घोषणा ज़रूर है जिसका हम स्वागत करते हैं, मगर जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, मैं मानता हूँ किसान सही मायने में घरों तक नहीं लौटे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए ऐलान किया है और किसानों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, तो अभी तक उनकी जो प्रतिक्रिया है वो हमें नहीं मिली। तो सर, हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, मैं सबसे पहले मानता हूँ कि आज गुरु नानक देव जी की जयंती है। शायद उन्होंने सद्बुद्धि दी प्रधानमंत्री जी को कि जो 1-1.5 साल से ये जिस तरीके का लोग लाखों की संख्या में इस आंदोलन से किसान, खास करके जो किसान हैं वो जुड़े रहे हैं, किसान और मजदूर। आज उसके उन्होंने कहीं ना कहीं सद्बुद्धि दी और उन्होंने इनके काले कानूनों को वापस लेने का काम किया। तो सही मायने में तो ये किसान का जो उनका संघर्ष है और जो उन्होंने धैर्य दिखाया, जो संघर्ष था, जो उनका स्वाभिमान है, उसकी जीत है मैं मानता हूँ सबसे पहले। और एक अहंकार की आज हार हुई है। और मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं तो जो आने वाले चुनाव हैं उनको मद्देनज़र भी जो उनको डर रहा कि भी आने वाले चुनावों में भारी हार होगी, पंजाब में हो या उत्तराखंड में हो या यूपी के खासकर जो वेस्टर्न क्षेत्र है, वहाँ पर जो हार को देखते हुए उन्होंने, मोदी जी ने ये फैसला लेने का काम किया है। मगर प्रश्न वही है कि इसके लिए अगर उन्होंने इस चीज़ को आज खुद स्वयं माफ़ी भी मांगी, सुबह जो मैंने देखा कि माफ़ी मांगी किसानों से भी और सभी से, तो अगर वो माफ़ी मांगने की नौबत ना पड़ती, जो 700 किसान और उनके जो परिवार जो शहीद हुए हैं, उनसे उन्होंने अभी तक नहीं माफ़ी मांगी। आज मैं पहली तो मांग उनसे यही करता हूँ, उनके ऊपर उनसे माफ़ी मांगे। उनकी शहीदी का जिम्मेवार कौन है? आज वो किसान और वो उनके अपने परिवारों के साथ होते, अगर आज मोदी जी ने अपनी हठधर्मिता उसी दिन, पहले महीने 10 दिन 15 दिन में छोड़ दी होती, तो आज वो किसान अपने परिवारों के साथ होते। दूसरा जो एमएसपी का मामला है, जो मोदी जी कहते रहे हैं, सरकारें कहती रही हैं कि आमदनी दुगनी होगी, एमएसपी दी जाएगी, मगर उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया। सिर्फ एक आश्वासन कि तीनों काले कानून वापस लेंगे, तो उसका कब तक फैसला लिया जाएगा? ये सब आज की मुद्दे ज्यों के त्यों बने हुए हैं। तो मेरी तो मांग है, पहले साथ में जितने भी शहीद परिवार हैं उनको सम्मानित किया जाए। अगर मोदी जी सही मायने में गिलानी की आग में जल रहे हैं, उनको पश्चाताप है इस बात का, तो उनके परिवारों को उनको सहायता देनी चाहिए। और उसके साथ साथ एमएसपी के ऊपर एक कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है, ताकि सही मायने में किसानों को उसका फ़ायदा मिल सके। सर, काफ़ी लंबा अरसा बीत चुका है किसानों को वहाँ पर बैठे हुए। बहुत से किसानों से हमने बातचीत करने की कोशिश की है, तो उनका कहना है कि जब तक लिखित रूप में नहीं आता हम वहाँ से वापस नहीं आएंगे। तो सर, इस पे आपकी क्या राय है उनके लिए? देखिए, इसमें कोई जो उनकी स्वाभाविक है, अगर ये आज उनकी सोच है, ये स्वाभाविक है। इसका कारण है क्योंकि पिछले 7 सालों पे सरकार के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति जनता का विश्वास कम होता जा रहा है। चाहे वो चुनाव जीतते रहें, वो तो एक इलेक्शन मशीनरी के तहत चुनाव जीत रहे हैं, मगर जनता का विश्वास कम होता जा रहा है। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है एक प्रजातंत्र के लिए कि एक प्रधानमंत्री पे जनता का विश्वास कम होते जाना। क्योंकि इसका कारण है क्योंकि जो भी उन्होंने वायदे किए, फैसले किए, वो हमेशा कहीं ना कहीं बाद में कभी क्या जुटला दिया कि ये जुमला है। कई बार उन्होंने इसी के ऊपर, बल्कि कोर्ट के अंदर उन्होंने एक हल्फनामा उनकी सरकार ने दायर किया था, जब ये कहा कि भी हमने चुनाव में ऐसा कोई वायदा नहीं किया। 50% जो आमदनी, लागत के ऊपर आमदनी देने की बात है, उन्होंने इस बात को सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर ये कहा कि ये लागू नहीं किया जा सकता। तो जब सरकारें इस तरह की चुनाव में कोई वायदे करते हैं और बातें करते हैं, उन पर विश्वास नहीं हो सकता। पिछले 1 साल से अगर मोदी जी ने का जो रवैया रहा है, कभी किसानों को एक तरीके से जो उनके जो संगठन के लोग हैं, जिनकी पार्टी के लोग हैं, कभी उन्हें आतंकवादी बोलना, कभी उन्हें नक्सलाइट बोलना, तो हर तरह के उन्होंने बात को हथकंडे भी अपनाए। तो इस कारण से जो किसानों का विश्वास उन पर पूरी तरीके से कम है। और तभी वो सही मांग है कि अगर आज
जैसे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने भी बात रखी कि जब मोदी जी ऑर्डिनेंस के माध्यम से बहुत सारे काम करवा सकते हैं, रातों रात ऑर्डिनेंस लाते हैं। अभी जिस तरीके से सीबीआई डायरेक्टर की बात हुई कि उनका टेन्योर को 5 साल का पूरा कर दिया गया, तो वो ऑर्डिनेंस के माध्यम से लिया है। वो भी 2 हफ्ते बाद अपना पार्लियामेंट का सेशन था, उसके वेट कर सकते थे, उन्होंने वेट नहीं किया, उन्होंने ऑर्डिनेंस से कर दिया। तो जो किसी कृषि कानून का जो आज घोषणा की है, आज ही दोपहर को मीटिंग बुलाकर उसको रद्द कर दिया जाता ऑर्डिनेंस के माध्यम से, पर वो नहीं किया। तो इसलिए भी अभी तक उनके माइंड में संशय है, डाउट है। घोषणा ज़रूर है जिसका हम स्वागत करते हैं, मगर जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, मैं मानता हूँ किसान सही मायने में घरों तक नहीं लौटेंगे। सर, बहुत सारे इस तरह की जो बातें आ रही हैं कि विपक्ष पार्टी से उन्होंने मुद्दा छीन लिया, क्योंकि हर विपक्ष पार्टी के पास केवल एक ही मुद्दा था, किसान आंदोलन, किसान आंदोलन। तो उनका कहना है कि हमने विपक्ष पार्टी से मुद्दा छीन लिया। देखिए, उनके लिए केवल एक राजनीतिक मुद्दा होगा। हमारे लिए कांग्रेस पार्टी और जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, खासकर राहुल गांधी जी को, जिसके लोग वो काफ़ी उपहास करते रहे मोदी जी, मगर वो एक ऐसे निरंतर, पहले आपको याद होगा जब पहली सरकार बनी थी तो ये भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करना चाहती थी ये सरकार, और वो भी पूंजीपतियों के हक में था कि किसी की भी ज़मीन को हड़पा जा सके। उस समय क्योंकि नई नई सरकार बनी थी तो जनता का इतना ज़्यादा जो विरोध नहीं था, क्योंकि लोग सोचते शायद मोदी जी कुछ अच्छा बेहतर के लिए कर रहे हैं। मगर कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी जी ने उस समय उनकी वो मंशा को समझ लिया, भाप लिया और पुरजोर विरोध किया था। उस विरोध के चलते में 3 बार ऑर्डिनेंस लाए और 3 बार रद्द करना पड़ा, और उसके बाद उसको वो लागू नहीं करवा पाए। और आज उन्होंने इसकी लड़ाई लड़ी उनके साथ, किसानों के साथ हमेशा उस कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। तो ये बात है कि वो जिस तरीके से हमारे लिए कोई मुद्दा केवल एक राजनीति बनाने का नहीं है, हमारे लिए मुद्दा था जो आम जनता की कठिनाइयां हैं, उस मुद्दे को उठाना और मुद्दे तक बतेरे हैं। आज की तारीख में आप महंगाई का मुद्दा ले लीजिए, जिस तरीके से आप खुद भी मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाकर जाते होंगे तो निकालने से पहले 2 बार सोचते होंगे कि कितना, जहाँ पे डीजल पेट्रोल पे मेरे ख्याल से 3 साढ़े 3 रुपये का जीएसटी या जो टैक्स लगा, जीएसटी जो टैक्स लगता था वो आज 28 रुपये के आसपास है। वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुद्दा है, किसानों की आमदनी दुगनी करने का बहुत बड़ा मुद्दा है, एमएसपी लागू करने का बहुत बड़ा मुद्दा है। मुद्दे तो बतेरे हैं, जनता सारी जानती है। उनके लिए केवल ये चुनाव से पहले किसी तरीके से जनता के बीच में जो पूरे देश में एक आक्रोश है उसको शांत करने का एक जरिया ज़रूर हो सकता है, मगर सही मायने में जनता भी ये समझने लगी है कि इस सरकार पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सर, क्या योजनाएं हैं अब, क्योंकि डवाली के जो लोग हैं, हमारे हल्का के जो लोग हैं, ये जानना चाहते हैं कि अब क्या प्रयास किए जाएंगे हमारे एमएलए के द्वारा और क्या क्या नई योजनाएं हैं जिस पर आप इस वक्त कार्य करेंगे? देखिए, मैं हमेशा जो जनता, मेरा एक नारा है, मैं नहीं हम, और इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो जनता मुझे आदेश करती है, निर्देश देती है, जो मुझे लगता है कि आवश्यकताएं हैं उनके लिए मैं लगता हूं, कई बार मुझे खुद ज्ञात होता है, कई बार जनता के माध्यम से। तो इस तरीके से जो मैंने पिछले समय पे किया, चाहे ऑक्सीजन प्लांट का हो, अभी जो आप राउंड अबाउट है उसको छोटा करने की बात हो, ब्लड बैंक की, ये तो शहरों की है, स्ट्रीट लाइट की बात हो, नहरों की सफाई की बात हो, नहरों की रीमॉडलिंग की बात हो, पर मेरा अहम 2 मुद्दे रहेंगे। एक जो कहाँ तक किसानों की बात है, किसानों के लिए जो पानी का ज़रिया, सिंचाई का ज़रिया बेहतर कैसे हो उसके लिए, और जो शिक्षा और स्वास्थ्य के जो मुद्दे हैं अब उनको मैं लेकर अगले 1 साल के अंदर फिर से पुरजोर तैयार करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये हमारी बातचीत थी हमारे एमएलए अमित सिहाग जी से। उन्होंने बहुत ही तर्कशील जो हमारे उनसे सवालात रहे हैं उन पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने हमें जवाब दिए हैं, और हमने किसानी जो मुद्दे हैं उनको लेकर भी उनसे बातचीत की, तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से उन्होंने हमें जवाब दिए हैं। हमारे जितने भी उनसे सवालात रहे हैं उन पर उन्होंने पूरे सलीके से जवाब दिए हैं, और जिस तरह की जो विडंबनाएं, जो सवालात बाहर से आ रहे थे कि अब पार्टी ने मुद्दा छीन लिया है विपक्ष पार्टी से, या फिर कहा जा सकता है कि किसान अब क्या करेंगे, क्या कदम रहेगा, तो उसके विषय को लेकर हमने हमारे एमएलए अमित सिहाग जी से बातचीत की थी। तो इसी तरह की लाइव कवरेज को जानने के लिए हमारा चैनल न्यूज़ टीम 7 से आप इसी तरह से जुड़े रहें। आपके साथ मैं हूं उर्वशी।